Good morning, students. Today we shall discuss about permanent tissue, and on the basis of the nature of the cells, permanent tissues are of two type. बच्चों, आज हम लोग अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और कोश अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पे अस्थायी ऊतक दो तरह के होते हैं. The first one is simple permanent tissue and the second one is compound और complex permanent tissue. पहला है आपका सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा है आपका जटिल अस्थायी ऊतक. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है आपका, जिसे हिंदी में हम लोग सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, यह भी कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर तीन तरह का होता है: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा को हिंदी में हम लोग मृदुतक कहते हैं, कोलेन्काइमा को स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग दृढ़ोतक कहते हैं. I repeat, on the basis of the nature of the cell, simple permanent tissues are of three types. The first one is parenchyma, second one is collenchyma, and third one is sclerenchyma. तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रीफ में जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखेंगे जो है ना जो है, और उसके बिहाफ पे हम लोग पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में डिस्कस करेंगे. जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, आप जान लीजिए कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परत होती है जो है ना जो है, जिसे हम लोग सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं जो है ना जो है. तो और इसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला जो सरल अस्थायी ऊतक है वो है पैरेन्काइमा. इसका मतलब क्या हुआ जो है कि अगर हम ये बात कहें जो है कि सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है, दैट इज पैरेन्काइमा ना जो है. द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू इज पैरेन्काइमा है ना जो है. एंड it is found beneath the epidermis. It is found beneath the epidermis. है ना, beneath the epidermis there is a group of cells है ना जो है, there is a group of layers of cells है ना, which is called simple permanent tissue, and the most common permanent tissue is parenchyma. अब हम पैरेन्काइमा में थोड़ा सा पढ़ लें जो है, तो जान लीजिए कि जो पैरेन्काइमा है जो है वह पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं का बना होता है. अर्थात पैरेन्काइमा की जो भित्ति है वो पतली होती है ना जो है, थिन वॉल्ड. पैरेन्काइमा इज थिन वॉल्ड. और कैसी हैं ये जीवित है, लिविंग है ना जो है, लिविंग सेल्स हैं ये जो है, और ये बंधन मुक्त होती हैं. और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो है कि इस तरह की जो कोशिकाएं हैं, इस तरह की ऊतक की कोशिकाएं हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है. इट मीन्स दैट देयर इज अ इंटरसेलुलर स्पेस फाउंड बिटवीन पैरेन्काइमल सेल्स. और इनका काम क्या है, ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती हैं जो है ना जो है. अर्थात ये जो सेल्स हैं पैरेन्काइमल सेल्स जो है, ये इसका मेन काम क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमल सेल्स इज स्टोरेज ऑफ फूड. क्या है ये, स्टोरेज ऑफ फूड. थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करें जो है. तो एक बार और इस पर नज़र दौड़ाएं तो पैरेन्काइमा के बारे में. पैरेन्काइमा का जो शेप होता है जो है आपका, देखिए नाम ही इसका पैरा. पैरा का मतलब है बिसाइड, नीचे है ना जो है ना जो है. और एनकाइमा का मतलब इनफिलिंग है ना जो है. मैंने बता ही दिया जो है कि ये किसके नीचे पाई जाती हैं भाई, एपिडर्मिस के ना जो है.
beneath the epidermis there is a group of cells, there is a layer of cells है ना जो है, that is called simple permanent tissue, and the most common simple permanent tissue is parenchyma. शेप कैसा होता है भाई इसका? ओवल होता है, अंडाकार हो सकता है या गोलाकार हो सकता है या बहुभुजाकार हो सकता है, दैट इज ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल है ना जो है, एंड लूजली पैक्ड. लूजली पैक्ड का मतलब क्या हुआ? देयर इज ए इंटरसेलुलर गैप बिटवीन द सेल्स है ना जो है. अब जैसे मैंने बताया था जो है किस तरह की प्रकृति होती है, दीज आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग. इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी कोशिका भी इतनी पतली होती है और ये सजीव होती हैं. सेल वॉल इनकी ध्यान से देख लीजिए, दैट इज मेड ऑफ ओनली ऑफ सेलुलोज एंड देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन और लिग्निन, और उसमें किसी भी तरह का पेक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन या भंडारण नहीं होता है. और यही कारण है कि गड्ढे, पिट्स का मतलब होता है गड्ढे है ना जो है, नो पिट्स आर प्रेजेंट. इंपॉर्टेंट चीज़ है. और अकरेंस कहाँ पाया जाता है? मैंने पहले ही बता दिया था, दैट इज मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट एंड इज फाउंड इन सॉफ्टर टिश्यूज है ना जो है. जितने भी मुलायम ऊतक हैं जो है उनमें पाया जाता है. एग्जाम्पल एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरीसाइकिल में एंड पिथ ऑफ रूट है ना जो है, स्टेम, मीजोफिल ऑफ लीफ, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में. तो याद रखिएगा, मैंने पहले बताया था जो है, दैट इज फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस ना जो है. बीनीथ द एपिडर्मिस देयर इज अ लेयर ऑफ सेल्स called the simple permanent tissue, and the most simple permanent tissue is parenchyma. फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है प्राइमरली, जो इसका फंक्शन है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड है ना जो है, अर्थात भोजन का भंडारण करना. ठीक है जो है. और इसमें जो स्टार्च के कण होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स है ना जो है, वो पोटैटो ट्यूबर में स्टार्च के कणों का जो है, जो आपका आलू का जो ट्यूबर होता है जो है ना, जो आलू होता है उसमें ये स्टार्च के कणों का भंडारण करता है. साथ ही साथ ध्यान से सुन लीजिए, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स है ना जो है. जितने भी आपके हर्ब हैं जो है, जो शाकीय पौधे हैं, हर्बेशियस का मतलब क्या हुआ? शाकीय पौधे हैं. शाकीय पौधों के तनों को ये जो है सपोर्ट, सहायता प्रदान करता है. एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू है जो है, पैकिंग टिश्यू के रूप में भी ये काम करता है, पैकिंग ऊतक के रूप में भी काम करता है. ठीक है, तो इसको एक बार फिर से ब्रीफ कर लिया जाए. ब्रीफ करने का मतलब क्या हुआ? पहले इसका स्ट्रक्चर, शेप कैसा होगा भाई? ओवल है, राउंडेड है, पॉलीगोनल है और लूजली पैक्ड है. नेचर ऑफ सेल कैसी है? थिन वॉल्ड एंड लिविंग. और सेल वॉल कैसी है? दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज. There is no deposition of pectin or lignin and hence no pits are present. pits का मतलब होता है गड्ढे है ना जो है. जब उसमें पेक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन ही नहीं होगा, डिपोजिशन भाई गर्त में ही होता है. पिट्स को हिंदी में कहते हैं गर्त. गर्त का मतलब होता है गड्ढा है ना जो है. गड्ढा ही नहीं पाया जाएगा तो कोई चीज़ उसमें कैसे भरेगी? तो उसमें पेक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है जो है. एंड इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू of the plants and is found in softer tissues, for example epidermis, cortex, pericycle है ना जो है, और mesophil of leaf, flowers और fruits में. Now its main function is storage of food and it also provide support to the stem of herbaceous plants and it acts as a packing tissue. कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना है, लेकिन यह शाकीय पौधों को के तनों को भी सहायता प्रदान करता है, उनको भी सपोर्ट देता है ये. और साथ ही साथ जो है ये जो है पैकिंग ऊतक का भी काम करता है जो है. ठीक है, तो ये याद रखेंगे जो है. अब थोड़ी सी चीज़ और हम इस पर चर्चा कर लें जो है ये. अब ध्यान से सुन लीजिए जो है कि यदि है ना जो है, यदि पैरेनकाइमल सेल्स जो मृदुतक की कोशिकाएं हैं, इफ पैरेनकाइमल सेल्स डेवलप द क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड
काइमा। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मृदुतक की कोशिकाएं जो पैरेनकाइमल सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, हरे रंग का वर्णक क्लोरोप्लास्ट पाया जाए और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी शुरू कर दे जो है ना जो है, तो तब उस समय हम लोग पैरेनकाइमल सेल्स को क्लोरेनकाइमा कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? क्लोरेनकाइमा कहेंगे। और कहाँ पाई जाती हैं? इट इज फाउंड इन द मीजोफिल ऑफ द लीव्स, है ना जो है ना जो है, पत्ती की मीजोफिल कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं जो है। अगला है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का मतलब क्या हुआ? इफ एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेनकाइमल सेल्स, है ना जो है, यदि पैरेनकाइमल सेल्स या पैरेनकाइमा की कोशिकाओं में एयर कैविटीज पाई जाए, है ना जो है, एयर कैविटीज पाई जाए जो है, तो इसे हम लोग एरेनकाइमा कहेंगे। एंड इट इज फाउंड इन सर्टेन हाइड्रोफाइट्स, जितने भी जलीय पौधे हैं, है ना जो है, जलीय पौधों में एयर कैविटीज पाई जाती है जो है, तो उससे हम लोग उस समय पैरेनकाइमा को हम लोग एरेनकाइमा कहेंगे, है ना जो है। एंड इन द पेटियोल ऑफ द वाटर हायसिंथ, है ना जो है, जो आपकी जलकुंभी होती है, जलकुंभी होती है जो है, उसमें ये पाया जाता है ना जो है, और यह जो है उसको तैरने में ये सहायता प्रदान करता है ना, इट गिव्स सपोर्ट इन फ्लोटिंग, है ना जो है, तो ये तैरने में सहायता करता है क्योंकि एयर कैविटीज में हवा भर जाती है जो है, और यह उसको तैरने में मदद करता है जो है, ठीक है जो है। तो याद रखिएगा, लिखा भी है कि इन दिस एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेनकाइमल सेल्स विच ट्रैप एयर एंड हेल्प इन फ्लोटिंग, जो कि एयर को ट्रैप कर लेती हैं एयर कैविटीज, और उससे वो जो है क्या करती हैं, जो है वो तैरने लगती है, ठीक है जो है। तो वाटर हायसिंथ का एग्जांपल है जलकुंभी जो है आपकी। तो इतने चीज़ों को याद रखेंगे पैरेनकाइमल सेल्स को जो है, और पैरेनकाइमा को आपको ड्रॉ करना है। पैरेनकाइमा को मैं आपको दिखा देता हूँ जो है, पैरेनकाइमा का स्ट्रक्चर कैसा है देख लीजिए आप जो है, ठीक है जो है। तो ये जो ए वाला है आपका जो है, ये ए वाला जो है आप देख सकते हैं, ये जो है ना जो है, राउंडेड शेप है, और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है ना जो है, वैक्यूल भी पाया जा रहा है जो है, ठीक है जो है। तो ये आपका जो है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेनकाइमल सेल्स है, ठीक है जो है। कल हम लोग अगले वीडियोज़ में कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की हम लोग चर्चा करेंगे जो है।